बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका ऑटो रेडियोग्राफी यानी कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर लिया था, है ना, बायोटेक एप्लीकेशंस में, कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग वहाँ पर कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस किस तरह से आपकी फंक्शनिंग हो रही है, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जी हाँ, यानी कि वो एनिमल्स जिनके डीएनए में हमने क्या कर दिया है, कुछ मैनिपुलेशन कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दी है, और वो गड़बड़ आपके लिए बहुत यूजफुल रही है ना। कुछ वो जो चेंजेस करे हैं, गड़बड़ करी है, तो वो गड़बड़, वो चेंजेस क्या हुआ है आपके लिए बहुत यूजफुल रही है। उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो अब देखो, जब भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं तो बेसिकली इनमें क्या हुआ है, इनमें हुआ है कि इनके डीएनए को मैनिपुलेट करा गया है, इनके जीन्स में चेंजेस लाई गई है। कैसे लाई गई है, ताकि एक जीन ऐड करके, एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन ऐड करके, ताकि वो जो फॉरेन जीन वाला कैरेक्टर है वो उस एनिमल में क्या हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए। तो उस तरह के एनिमल्स को जिनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ हुई है, नया जीन डाल दिया गया है, उस जीन को एक्सप्रेस कराया गया है, उस तरह के एनिमल को हम लोग कह रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो डिफाइन कर लेते हैं, एनिमल्स that have had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are called as ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हमने यही बोला था कि उन एनिमल्स में जिनमें हमने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी है, एक नई जीन ऐड करी है, और उसको ऐड करने के साथ साथ ये इंश्योर किया है कि वो एक्सप्रेस करे। अब वो एक्सप्रेस करेगी तो उस एनिमल में कुछ अलग कैरेक्टर आएगा, तो उस एनिमल को हमने क्या बोला, ट्रांसजेनिक एनिमल बोला। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल यार हम बना कैसे पा रहे हैं, ऐसे मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग जो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना पा रहे हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। एक क्या है, एक है आपका डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। क्या है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ठीक है, थर्ड क्या है, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब हमें करना क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल में हमें क्या करना है, हमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करना है। अब उस एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। यहाँ पर इंजेक्शंस में जो एक्स्ट्रा फॉरेन जीन है वो डायरेक्टली इंसर्ट कहाँ करा जा रहा है, आपके एनिमल के सेल में। जिस एनिमल में आप चेंजेस लाना चाह रहे हो उसके डीएनए में, उसके सेल में, न्यूक्लियस में डायरेक्टली क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है, और ये इंश्योर करा जाता है कि वो क्या करे, वो एक्सप्रेस करे। ठीक है, नेक्स्ट रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। किसी रेट्रोवायरस के थ्रू क्या कर दी है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है इनटू द एनिमल सेल, जिसके वजह से क्या हो गया है, वो एक ट्रांसजेनिक एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स आपको पता है ना, हमारे पास जब हम लोग स्टेम सेल्स की बात करते हैं, ये वो सेल्स है विच हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप
इटसेल्फ, है ना, डेवलप कर सकता है किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में। अब ये स्टेम सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड, है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिकली किस पे डिपेंड करके कि कौन कौन से पार्ट्स में, किस किस ऑर्गन में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, किस में नहीं हो सकते हैं, किसको ग्रो कर सकते हैं, किसको ग्रो नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे स्टेम सेल्स हमारा ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो उनके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, फॉरेन जीन को ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, फॉरेन जीन को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। अब एग्जाम्पल्स की जब हम लोग बात करें यार, तो देयर वर शीप यूज है यहाँ पर, डॉली, पॉली एंड मॉली। क्या था नाम, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जाम्पल की, तो क्या थे, डॉली, पॉली एंड मॉली। अब यार आप लोग को डॉली द शीप याद होगी, है ना, वो कौन था, डॉली द शीप क्या थी, इट वाज द फर्स्ट मैमल, पहली ऐसी मैमल थी जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से क्लोन कर दिया था। क्लोन का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी, डिट्टो पेस्ट कर दिया था, है ना, जो आप चीटिंग करके अपने फ्रेंड की कॉपी में से अपनी नोटबुक में लिख लेते हो, वैसा ही डिट्टो कॉपी पेस्ट हमने क्या कर दिया था, डॉली के साथ कर दिया था। बट पॉली और मॉली क्या थे, ये दोनों ने क्या किया था, दे वर द फर्स्ट एनिमल्स, फर्स्ट सक्सेसफुल मैमल्स, जिनमें क्या किया था, जिनमें हमने जेनेटिकली चेंजेस करे थे, जिनको हम लोगों ने क्या करा था, ट्रांसजेनिक बनाया था, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन करे थे। क्लोनिंग के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी हुए थे, किसमें, मॉली और पॉली में। ठीक है, मॉली और पॉली में क्या हुए थे, क्लोनिंग के साथ साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हुए थे, जिसके वजह से ये क्या कहलाई गई, दे हैव बीन द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एंड ट्रांसजेनिक एनिमल, मैमल स्पेसिफिकली। क्या है, क्लोन्ड एंड ट्रांसजेनिक एनिमल, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए, कोई ना कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड किया गया, कोई ना कोई फॉरेन जीन ऐड करी गई, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से इनको हमने क्या कहा, ट्रांसजेनिक एनिमल बोला। क्या बोला, ट्रांसजेनिक एनिमल बोला। ठीक है, क्लियर है। अब डॉली में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं थी, ठीक है, डॉली में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ क्या था, उसको वो बस क्लोन करी गई थी, उसके जैसा एक और बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जब भी हम लोग बात करते हैं पॉली और मॉली की, इनको कहाँ क्लोन किया गया था, इनको क्लोन किया गया था स्कॉटलैंड में। कहाँ क्लोन हुई थी यार, ये क्लोन हुई थी स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में क्या हुई थी, क्लोन हुई थी। इसके अलावा देयर वाज शीप, एक शीप थी जिनका नाम था ट्रेसी। ठीक है, एक शीप थी जिनका नाम था ट्रेसी, जिनको क्या करा गया, जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया टू प्रोड्यूस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिनको क्या बनाया गया, ट्रांसजेनिक बनाया गया, यानी कि ऐसी फॉरेन जीन उनकी बॉडी में डाली गई, जिसके वजह से उन्होंने क्या प्रोडक्शन करी, किसकी प्रोडक्शन करी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपके एम्फाइसीमा में हेल्प करती है, उसको क्योर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दूसरा क्या था आपकी, ट्रेसी। ट्रेसी कौन है, ट्रेसी इज द शीप, ये क्या है, शीप है। ये जो शीप है यार, इनकी बॉडी में इनको क्या बनाया गया, इनको ट्रांसजेनिक बनाया गया। ट्रांसजेनिक क्यों बनाया गया, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रही थी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, और ये एंटीट्रिप्सिन कहाँ यूज होता है, फॉर द क्योर ऑफ, या फिर एम्फाइसीमा से बचाने के लिए एंटीट्रिप्सिन यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और जो हमारे पास क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, दैट इज ट्रांसजेनिक मंकी। क्या है, ट्रांसजेनिक मंकी। इनकी बॉडी में भी एक जीन ऐड किया गया था, इनकी बॉडी के अंदर भी क्या किया गया था, एक फॉरेन जीन ऐड किया गया था। अब वो फॉरेन जीन क्या था, वो था आपका ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ठीक है, क्या, कौन सा फॉरेन जीन ऐड किया गया था,
फॉरेन जीन एडेड, कौन सा था? ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगी कि इन इंडिया, मतलब इंडिया क्या मतलब अगर हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो देयर आर ट्रांसजेनिक रैट्स, देयर आर ट्रांसजेनिक माइस, देयर आर ट्रांसजेनिक रैबिट्स, देयर आर ट्रांसजेनिक पिग्स, ठीक है, देयर आर ट्रांसजेनिक मंकी, फिश, बट सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक किसको किया गया है, कौन चढ़ाया गया है सबसे ज्यादा सूली पे? तो 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। माइस को चढ़ा दिया है सूली पे, सारे एक्सपेरिमेंट किस पे करे गए हैं? माइस पे करे गए हैं। तो क्या बोल सकते हो? दैट 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मंकी है, पिग है, आपका रैबिट है, रैट है, ये सब ट्रांसजेनिक है, बट सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में कौन है हमारे पास? माइस है। माइस को सबसे ज्यादा बार उनके अंदर उनके जेनेटिक्स में चेंजेस लाके बहुत सारी नई चीजें देखी गई हैं। क्या देखा गया है? बहुत सारी नई चीजें देखी गई हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल बना क्यों रहे थे? मतलब हमने सब कर लिया है ना, हमने प्लांट्स में, एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारे चेंजेस कर लिए, और भी बहुत सारी मेडिसिन में हम लोगों ने देख लिया, हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देख ली, बट ये फिर ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए? है ना, एक तो होती है क्यूरियोसिटी, है ना, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप जब तक आप उस चीज़ के लिए क्यूरियस नहीं हो ना बच्चों, तब तक नहीं होगा। क्यूरियस यानी कि आपको जानने की इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप नीट के प्रिपेयर कर रहे हो, आप कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपके मन में आना चाहिए कि क्यों, कैसे, क्यों किया गया होगा, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा था, इसके क्या और सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में घूमनी चाहिए जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें जब ये सारी चीज़ें घूम रही है ना, तब आप उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, और जब अच्छे से पढ़ोगे ना, वो कंसेप्ट कभी आपके दिमाग से नहीं जाने वाला, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सवाल यही था कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना क्यों रहे थे, क्यों ये इतने सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करे गए थे? क्योंकि देखो, एक रीज़न तो ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक ट्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए, जो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा दे रही हो, हमारे लिए यूज़फुल हो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, है ना। ठीक है, अब दूसरे जो ट्रांसजेनिक एनिमल, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? हमारे आसपास हम लोग इतने सारे डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। अब उन डिजीजेस को मतलब क्या करते हैं, जब उनकी मेडिसिन निकाली जाती है, वैक्सीन निकाली जा रही है, यानी कि उनको क्योर जब किया जाता है, तो उनको किसी ना किसी पे टेस्ट किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए, जिनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, उन डिजीज के क्योर को, डिजीज को क्या कर रहे थे, क्योर करने की चीजें ढूंढ रहे थे, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, है ना। उस पे ट्रीटमेंट करके, उस पे चीजें ट्रीट करके, उस पे चेंजेस लाके, उनके जेनेटिक्स में चेंजेस लाके, उनके क्रोमोसोम में चेंजेस लाके, उनके कैरेक्टर्स में चेंजेस लाके क्या कोशिश चल रही थी कि हम कैसे भी इस डिजीज को क्योर कर सके। तो ये दो एक मेन स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं जब हम लोग बात करते हैं कि यार ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए क्यों। तो लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, व्हाई आर दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस, व्हाई आर दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस्ड। चलो आंसर बता चुकी हूं, लिखो। क्या बोला कि या तो प्रोड्यूस करे गए हैं किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिक ट्रेड के लिए, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड फॉर स्पेसिफिक इकोनॉमिक ट्रेड,
या फिर क्यों प्रोड्यूस करे गए, ताकि उनको एज डिजीज मॉडल, जिससे हम लोग डिजीज को क्योर करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो एज डिजीज मॉडल यूज कर सकें, ठीक है, यूज्ड एज डिजीज मॉडल, ठीक है, सारी टेस्टिंग कर सके, सब कुछ देख सके कि और क्या बेटर कर सकते हैं, वो सब देख सके। तो ये सब हम लोगों ने क्यों किया, हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाई, ये मेन 2 स्पेसिफिक रीजन थे, ठीक है, क्या थे, मेन 2 स्पेसिफिक रीजंस थे। अब जब भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करते हैं यार, तो इनके जो फायदे थे या एडवांटेजेस हम लोग बोल रहे हैं या बेनिफिट्स बोल रहे हैं, तो बेनिफिट्स आपको ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में देखने को मिले। फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन में देखने को मिले, आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिले, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यानी कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी आपको इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट्स देखने को मिले, ठीक है। तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांस जेनिक एनिमल्स। क्यों शुरुआत करी, पता चल गया, ट्रेन नहीं है यार, ट्रेट है, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है कि शुरुआत तो कर दी, बेनिफिट क्या मिले, हमें क्या ऐसा मिला कि हम लोगों ने उस शुरुआत को फिर रोका नहीं, है ना, हमने उस शुरुआत को फिर रोका नहीं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स मैंने कहाँ बताए कि मेडिसिन में मिले हमें देखने को, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी देखने को मिले, सोचो, एग्रीकल्चर में भी देखने को मिले, और इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी देखने को मिले, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी देखने को मिले, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी देखने को मिले, और आपका मेडिसिन तो ऑब्वियसली हमें देखने को ही मिला, ठीक है, मेडिसिनल बेनिफिट भी हमें देखने को मिले, ठीक है। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग मेडिसिनल की बात करें, मेडिसिन्स की बात करते हैं यार बच्चों, तो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा क्या आ जाता है कि हमने एक ऐसी काव बनाई, हमने एक ऐसी काव को क्या बनाया, एक ट्रांसजेनिक काव बनाई, जो हमें क्या दे रही थी, हमें दे रही थी ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क, ठीक है, प्रोटीन रिच मिल्क दे रही थी। हमने क्या बनाई, हमने बनाई एक काव जो क्या दे रही थी, हमें प्रोटीन रिच मिल्क दे रही थी, ठीक है। हमने क्या बनाई, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव बनाई, एग्जांपल्स में लिख लो यहाँ पर, ट्रांसजेनिक काव, काव कौन थी, रोजी, बढ़िया नाम है ना, रोजी द काव, है ना। रोजी द काव क्या कर रही थी, ये प्रोड्यूस कर रही थी प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, यानी कि बहुत सारा प्रोटीन उसके मिल्क में मिल रहा था, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन हमें देखने को, हमें क्या मिल रहा था, इस काव में मिल रहा था। और कब देखने को मिला, जब हमने उसके जेनेटिक्स में चेंजेस कर दिए। अब यार ये जेनेटिक्स में चेंजेस हमने क्या किए होंगे, हमने क्या किया कि उसके अंदर क्या डाल दिया, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन डाला, जिसके वजह से क्या हुआ, ज्यादा प्रोटीन मिला, ज्यादा क्या मिला, प्रोटीन मिला, ठीक है। क्या डाला इनके अंदर, क्या डाला, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, नाम भी सही है, लैक्ट कहीं भी वर्ड दिख रहा है तो मिल्क से रिलेटेड है, और एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, तो हमें क्या मिला, हमें मिला बहुत सारा प्रोटीन, एनरिच्ड मिल्क, एनरिच्ड प्रोटीन मिला, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, उल्टा बोल रही हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया, ठीक है, क्या बनाया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया, अभी पढ़ा था हमने। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी क्या है, मेडिसिन है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस लिए, मैंने बताया था, एम्फाइसीमा को
ट्रीट करने के लिए, किसको ट्रीट करने के लिए, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। एम्फाइसीमा इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फाइसीमा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके अलावा बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे जा रहे हैं टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्योर करने के लिए भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, कौन सी दो डिजीज को, फिनाइल कीटोन्यूरिया और आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा क्या हो रहा था, इसके अलावा देयर एनिमल्स वर मेड, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन रहे थे ताकि उन पे वैक्सीन टेस्ट हो सके। क्या टेस्ट हो के, वैक्सीन टेस्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल देयर वर ट्रांसजेनिक माइस। क्यों बनाया गया था ट्रांसजेनिक माइस, पोलियो की वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए। अब पोलियो इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ये सबको पता है। तो पोलियो की वैक्सीन को, पोलियो वैक्सीन टेस्ट करने के लिए क्या बनाया गया, आपका ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और चीज के लिए क्या करा गया, मेडिसिन में यूज होता है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के लिए। हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे थे ना, हम उनमें ऐसे जीन्स डाल रहे थे कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के तरफ और सेंसिटिव हो जाए। और सेंसिटिव हो जाए क्यों, क्योंकि मान लो किसी चीज़ हमने कुछ बनाया है, हमने क्या बनाया, हमने कुछ बनाया है, कुछ मेडिसिन बनाई है। अब हमने उसको टेस्टिंग में डाला, हमने एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जिसके ऊपर हमने वो टेस्टिंग करी। अगर उस मेडिसिन में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल की बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने उसको टॉक्सिसिटी सेंसिटिव बनाया है, टॉक्सिक सेंसिटिव बनाया है। ठीक है, तो अब जब उसको टॉक्सिक सेंसिटिव बनाया है तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई रिएक्शन होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ इस मेडिसिन में गड़बड़ है, यहाँ हमें इसको चेंज करना चाहिए, वरना बाकी लोगों में भी क्या आएगी, दिक्कत आएगी, साइड इफेक्ट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इन सारी चीजें हमने कहाँ देखने को मिली, हमें मेडिसिनल पर्पस में यहाँ पर यूज किया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर्पस, डिजीज मॉडल हम लोगों ने यूज करा। तो ये सारी चीज कहाँ हुई, आपके मेडिसिन में हुई। नेक्स्ट था यार आपका, नेक्स्ट वॉज एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहां पर आपके बेसिकली तीन चीजों के लिए एग्रीकल्चर में आपका ट्रांसजेनिक एनिमल यूज हुए। एक क्यों यूज हुए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्वालिटी, और तीसरी चीज डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब ब्रीडिंग की बात हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के क्या किया कि हमने डिजायर्ड ट्रेट्स को प्रोड्यूस किया। हमने क्या किया, डिजायर्ड ट्रेट्स को प्रोड्यूस किया कि हमें पता है यार कि हमें ये वाला ट्रेट इस एनिमल में चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, एक काउ है जो ज्यादा मिल्क ईल्ड करती है, तो हमें वो वाला ट्रेट आने वाले उस एनिमल में चाहिए। तो उसको हम लोगों ने क्या करा, उस नए ट्रांसजेनिक एनिमल में वो वाला ट्रेट ज्यादा एक्सप्रेस करे, इस चीज को एंश्योर करा। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कि हमने ऐसी काउज बनाई जो क्या करे, जो ज्यादा मिल्क तो प्रोड्यूस करे, बट उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल, लैक्टोज का लेवल कम हो और प्रोटीन का लेवल ज्यादा हो। लैक्टोज का लेवल, प्रोटीन और आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन क्या प्रोटीन का लेवल कम, कोलेस्ट्रॉल और लैक्टोज का लेवल क्या हो, कम हो, और प्रोटीन का लेवल ज्यादा हो।
ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये सब कैसे किया, हम लोगों ने ऐसे किया कि हम लोगों ने हार्मोन्स को डेवलप करवाया, बहुत सारे हार्मोन्स डाले, हार्मोन्स के वजह से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन आई, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी बताया, मिल्क की में हमने प्रोटीन की वैल्यू बढ़ा दी, हमने लैक्टोज को कम कर दिया, हमने क्वांटिटी भी बढ़ा दी, और हमने कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को भी कम कर दिया। ये सब हमने कहाँ किया, क्वालिटी में किया। अब यार डिजीज रेजिस्टेंस, हम लोगों ने डिजीज रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा रेजिस्टेंट पिग बनाया गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा रेजिस्टेंट पिग बनाया गया, बट वो बहुत ज्यादा लिमिटेड एडिशन है ना। जैसे होते हैं ना कुछ कुछ शूज, कुछ कुछ कपड़े होते हैं लिमिटेड एडिशन, कुछ ही हैं, ले लो, और बहुत महंगे होते हैं। तो ये भी क्या थे, बनाए गए डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल बनाए गए, बट दे वर लिमिटेड एडिशन बनाया गया है उनका, ठीक है। क्या बनाया गया है, लिमिटेड एडिशन बनाया गया है। फिर आ जाता है आपका क्या, इंडस्ट्रियल। क्या आ जाता है, इंडस्ट्रियल। अब हुआ क्या था, देयर वर साइंटिस्ट, क्या किया, देयर वर फ्यू साइंटिस्ट इन 2001 में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, स्पाइडर जीन्स डाल दिए थे इनटू लैक्टेटिंग गोट। उन्होंने मतलब क्या सोचा होगा, तुम सोचो ना, मतलब स्पाइडर के जीन्स डाल दिए किसी लैक्टेटिंग गोट में, यानी कि वो क्या कर रहा था उस समय, लैक्टेशन पीरियड में था, वो गोट क्या था, लैक्टेशन पीरियड में था, जिसके वजह से वो क्या हो रहा था, ये जो गोट था वो सिल्क की प्रोडक्शन कर रहे थे, सिल्क की प्रोडक्शन के साथ साथ क्या आ रहा था, आपके मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। क्या हो रही थी, मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। सोचो, मतलब क्या किया हमने स्पाइडर जीन डाल दिए यार, स्पाइडर जीन कहाँ डाल दिए, लैक्टेटिंग गोट में। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें सिल्क को की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी और हमें मिल्क की भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी। अब इसमें जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होने लगे, यानी कि सिल्क जो प्रोड्यूस होने लगा, वो कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, वो आपके यूज हो सकता है इन दी मिलिट्री यूनिफॉर्म में, वो यूज होता है, कहाँ यूज होता है, मिलिट्री यूनिफॉर्म में वो यूज होता है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर्स में यूज हो जाता है, टेनिस रैकेट की स्ट्रिंग्स को बनाने में यूज हो जाता है। तो ये सारे के सारी एग्जांपल्स किसके हैं, आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के हैं। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है यार, ये यूज हो रहा है आपका मिलिट्री यूनिफॉर्म में, इसके अलावा टेनिस रैकेट में, ठीक है। इसके अलावा कहाँ यूज हो रहा था, कहाँ यूज हो रहा था, जल्दी बताओ, और कहाँ यूज हो जाएगा, मॉइस्चराइजर्स में। इन सारी जगहों पर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो रहा था, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया है बहुत सारी चीज़ें, हमने क्या पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। कुछ और एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या था, टू इम्प्रूव रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल फ्यूल की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, बायो रेमिडिएशन करना, ये भी क्या है, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जहां हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट शुरू कर रहे थे कि यार ये बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ पीपल, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर आपका एक स्कूल है ना, उस स्कूल में देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और टेस्ट हो रहा है तो आपका सबसे बड़ा रूल क्या है कि चीटिंग नहीं करनी है, इसकी कॉपी में नहीं देखना, उसकी कॉपी में नहीं देखना, यानी कि कॉपी पेस्ट हमें कुछ नहीं करना। तो इस फील्ड में भी, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी देयर आर सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अब हम लोग बात करने वाले
वाले हैं कि इस फील्ड में हम लोग कैसे कैसे रूल, किस किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, हमें वो बेटर बनाते हुए भी हमें बहुत सारे रूल्स का फॉलो करना है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि वी आर हियर गोइंग टू टॉक अबाउट द एथिकल इश्यूज। ठीक है, किसके बारे में? एथिकल इशू। ठीक है, ठीक है। अब एथिकल इश्यूज में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज बायो एथिक्स। ठीक है, क्या करने वाले हैं? बायो एथिक्स। ठीक है, अब यार देखो, अगर आप इस टर्म को एथिक, जनरलाइज्ड वर्ड अगर हम लोग देखें, एथिक क्या है? रूल, है ना, कि हमें एथिकली सही लगता है, ये हमें एथिकली गलत लगता है, ये सही है। अगर आप एक सराउंडिंग में आप क्या रह रहे हो, एक समाज में रह रहे हो, है ना, मम्मी की तरह समझाते हो, अगर आप समाज में रह रहे हो तो देयर आर सर्टन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो, बिलीव करो या ना करो। तो ये क्या है? हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूल फॉलो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बायो एथिक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग बायो एथिक्स की बात करते हैं तो ये क्या है? दीज आर दी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट मे बी यूज्ड टू रेगुलेट आवर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है? दे आर ऑल्सो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं, कुछ रूल फिक्स कर दिए गए हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। और बायो एथिक्स क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी हम लोग बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इसे। डिफाइन कैसे करेंगे? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, set of standards that may be used to regulate our activities in relation to the biological world। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो रूल्स हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, आप चाहो या ना चाहो। अब ये तो आप बोलोगे मैम रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, ये वाले रूल्स ब्रोकन करोगे ना तो पुलिस भैया लेके चले जाएंगे। ठीक है, पुलिस भैया बिल्कुल लेके चले जाएंगे साथ में। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो यार, जब भी हम लोग कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो वी आर ट्राइंग टू मेक अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब तुमने क्रिश 3 देखी होगी ना, क्रिश 2 है, क्रिश 3 आई डोंट नो, बट जिसमें वो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्राणी जीव बनाता है। अब वो प्राणी जीव बना रहा है, वो उनको अच्छे पर्पस के लिए बना सकता था, है ना, चलो उसका पर्पस गलत है। ठीक है, बट मान लो कि आप एक अच्छे पर्पस के लिए, कुछ अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हो, है ना, कि आप सोच रहे हो इससे वर्ल्ड का ये फायदा होगा, इससे ये यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप ये सब करने की सोच रहे हो। लेकिन अगर गलती से भी, सोचना आराम से, अगर गलती से भी कुछ भी गलत हुआ और कुछ नया अलग सा गलत सा बन गया, फिर तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी अलग बन गया, मान लो कुछ ही एक दो स्टेप्स के वजह से क्या हो गया, आप जो बनाना चाह रहे थे उसकी जगह अपोजिट ही कुछ बन गया, जो क्या है, जो इस पूरे वर्ल्ड के लिए हानिकारक है ना। बापू सेहत के लिए हानिकारक है, वो भी क्या हो सकता है, वर्ल्ड के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक है। ठीक है, तो अगर वो ऑर्गेनिज्म, मान लो जो आपने नया ऑर्गेनिज्म बनाया, अब आपने उसको इकोसिस्टम में डाल दिया, है ना, बोला अब तो बन गया भाई, अब मैं क्या कर सकता हूं, है ना, आपने डाल दिया इकोसिस्टम में,
फिर तो गड़बड़ है। अब वो ऑर्गेनिज्म, वो जो आपने जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है यार, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो हमारे इकोसिस्टम को तबाह भी कर सकता है ना, बहुत सारे एनिमल्स को क्या पता खा जाए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब का ध्यान रखने के लिए, इन सब का ध्यान रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, GEAC। इन सब पे नजर रखने के लिए CCTV कैमरा की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रखी है, जिसका नाम है GEAC। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है, GEAC। फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अब अप्रूवल कमिटी है यार, यानी कि मान लो कुछ चीज आपको बेनिफिशियल लग रही है ना, आप जहां तक सोच पा रहे हो आपको बेनिफिशियल ही लग रही है, बट कोई और अगर मतलब ये कमिटी बैठी है तो इधर और ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं, है ना, तो वो अलग अलग एस्पेक्ट से सोचेंगे कि हर एक तरह का कॉन्सिक्वेंस देखा जाएगा, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे जाएंगे, बुरे भी देखे जाएंगे, और अगर बुरे वालों का पलड़ा भारी है तो अप्रूव नहीं होगा, अगर अच्छे वालों का पलड़ा भारी है तो अप्रूव हो जाएगा विद मतलब और चेंजेस करके, ताकि और बेटर बना सकें। तो ये कमिटी बैठी हुई है ऊपर, है ना, जैसे कुछ दोस्त, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, है ना, बहुत दुखी हो आप, फिर आपके दोस्त आते हैं और फिर वो दोस्त आपको क्या करते हैं, आपको सहानुभूति देते हैं, है ना, उनको नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बट उनको आपको क्या करके जाना होता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको ज्ञान देके जाना होता है ना, एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको ज्ञान देके जाना होता है। तो ये भी क्या है, ये हर पर्सपेक्टिव से आपके बारे में सोचेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएंगे, अच्छे बुरे गंदे हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस। फिर उन कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे ये डिसाइड होगा कि वो प्रोडक्ट, वो ट्रांसजेनिक एनिमल, वो प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो सच में यूजफुल है या बस आपको लग रहा है कि वो यूजफुल है। ठीक है, ठीक है, तो ये वो कमिटी है जो क्या करेगी, ये सारे डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि GM रिसर्च एंड सेफ्टी के लिए सारे कौन ले रहा है डिसीजन, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, ठीक है, अब ये कमिटी बनाई क्यों गई, देखो रूल तभी बनता है जब कुछ ना कुछ उस चीज से रिलेटेड गलत होता है ना। स्कूल में रूल तभी बनते थे ना, कोई पटाखे लाया होगा कभी, मतलब पहले ऐसा रूल नहीं होगा, मान लो किसी ने बहुत ही गंदा आतंक मचा दिया होगा, अगली बार से रूल हो जाएगा कि कोई पटाखे नहीं लेके आएगा। ठीक है, और किसी ने कुछ कर दिया होगा कांड, है ना, अब कुछ कांड कर दिया होगा फिर उसके अगेंस्ट रूल बन जाएगा। तो रूल्स तभी बनते हैं जब पहले कुछ गलत हुआ होता है, तभी रूल्स बनाए जाते हैं, वरना जब तक सही चल रहा है तब तक क्या रूल्स बनाने हैं ना। तो यहां पर भी गवर्नमेंट के बहुत सारे क्या थे यार, थॉट प्रोसेस चल रहा था उनका, बहुत कुछ चल रहा था कि यार बहुत सारी क्या हो सकती है, बायो एथिकल कंसर्न आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन एनिमल्स को हम लोग यूज कर रहे थे फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, या किसी भी प्रोसेस में XYZ किसी भी प्रोसेस में अगर हम लोग उनका यूज कर रहे हैं तो सफरिंग तो हो रही है ना, पेन तो उन्हें हो रहा है। मतलब अगर किसी इंसान पे कुछ टेस्ट हो रहा है तो उससे पूरा कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है, अब वो बेचारा माइस, वो क्या कंसेंट फॉर्म भरेगा, नहीं भरेगा, उस पे तो दे धड़ाधड़ क्या हो रहा है, पूरी टेस्टिंग चल रही है। तो सबसे बड़ा या मेजर कंसर्न क्या था कि हम उन एनिमल्स की सफरिंग को कैसे, मतलब बहुत ज्यादा सफरिंग क्या थी उन एनिमल्स की कंसर्न में थी। ठीक है, दूसरा क्या था, एक हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसजेनिक में, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए एक एनिमल की स्पीशीज दूसरे एनिमल में एक स्पीशीज की
एक स्पीशीज की जीन दूसरे एनिमल में, दूसरे स्पीशीज में डाल रहे थे, जिसके वजह से देयर वाज अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, क्या था? देयर वाज अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे थे वो ये था कि दैट ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इनटू एनिमल्स डाइल्यूट्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस। ठीक है, ह्यूमैनिटी को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। ह्यूमननेस को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। अगर हम लोग क्या कर रहे थे? जीन ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा यार रिस्क था, एनवायरमेंटल रिस्क थे। अब बेचारा वो जो कोरोना आया था, कुछ ना कुछ तो बना रहे थे, ऐसा ही कुछ न्यूज में था ना कि कुछ ना कुछ क्या था, लेबोरेटरी में बन रहा था, वो फैल गया। वो कुछ ऐसा फैला कि 2 साल सब बंद कर दिया उसने। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो कि हम लोग किसी चीज से क्या बना रहे हैं, फूड रिसोर्स हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिनल रिसोर्स हम लोग बनाने की सोच रहे हैं ना। मान लो हम लोगों ने कुछ यूज करके किसी को ट्रांसजेनिक बना के हमने क्या बना लिया, एक फूड, किसी फूड का डेवलपमेंट कर लिया, कोई मेडिसिन बना ली। अब हमने वो मेडिसिन बिना टेस्ट करे आगे भेज दी, फिर तो दिक्कत आएगी ना। वो दिक्कत ही तो नहीं चाहिए, इसीलिए ये कमेटी क्या करी गई, बनाई गई। इसलिए क्या करा गया, इस कमेटी को बनाया गया कि यार ऊपर होना चाहिए, इनके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए जो इस बात का ध्यान रखे। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स थे जो क्या थे, हमारी गवर्नमेंट के थे, और जिसके वजह से कमेटी बनाई गई। और इन कमेटी को क्या करा जाता है, ये कमेटी इन सारी चीजों पे क्या करती है, ध्यान देती है। नेक्स्ट चीज थी पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, पेटेंट। अब जब भी हम लोग पेटेंट की बात करते हैं, पेटेंट क्या है यार? पेटेंट बेसिकली दे आर द एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है, ग्रांटेड बाय अ स्टेट और टू एन इन्वेंटर। मतलब मान लो आपने कुछ बनाया है ना, मान लो आपने कुछ बनाया और वो आप क्या करोगे, आप ये बताओगे कि मैंने बनाया है, तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, पूरे के पूरे एक्सक्लूसिव राइट देती है उस आइटम पे, कि आपकी मर्जी से ही वो आइटम आगे यूज होगा। आपकी अगर परमिशन नहीं है और वो कोई आइटम कोई और यूज कर रहा है, या उसका फॉर्मूला कोई और यूज कर रहा है, वैसा कुछ और कोई यूज कर रहा है, फिर तो दिक्कत आएगी ना, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। यार ये बेईमानी नहीं करते हम लोग, है ना। तो ये पेटेंट क्या था, पेटेंट आर अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वर्टर और देयर असाइनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है पेटेंट? पेटेंट क्या है बच्चों? सेट ऑफ exclusive rights granted by the government to an inventor for specific period of टाइम। मतलब आपने कुछ बनाया, ठीक है, और मतलब बेसिकली पेटेंट्स क्या होते हैं, 5 साल के भी होते हैं, 7 साल के भी होते हैं। कोई भी फॉर्मूला को हम लोग पेटेंट करा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नया ऑब्वियसली मॉडल बनाया है तो वो आप पेटेंट करा सकते हैं। ठीक है, कुछ नई खोज कर दी है वो आप पेटेंट बना सकते हैं। और पेटेंट बनाते मतलब ये चीज़ बनती कब है, ये चीज़ बनती कब है कि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या बनाते हैं, पेटेंट बनाते हैं। मतलब पेटेंट नहीं, हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ एक नया इन्वेंट करते हैं, फिर उसका हम लोग क्या बनाते हैं, पेटेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, कैप्स, बॉटल कैप्स बनाई गई है ना, बड़ी कैप्स बनाई गई। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो भी बनाई गई ना, ये सारी चीज़ें बनाई गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिसके वजह से ये
आगे सल्यूशन बनाने के लिए, सल्यूशन करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, ये नई चीज़ें बनाई जाती है और फिर उन नई चीज़ों को गवर्नमेंट क्या करती है, पेटेंट कर देती है आपके नाम से। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए 5, 7, 10 साल कुछ भी टाइम पीरियड होता है, डिपेंडेंट अपॉन दी पेटेंट कौन सा करा रहे हो आप, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ पेटेंट एज वेल। आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, अगर आप आगे पढ़ रहे हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ही कर रहे हो, तो पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पेटेंट, बायो एथिक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेटेंट कौन सा क्या आपने बनाया है, उस प्रोडक्ट के बेसिस पे आपका क्या होता है, राइट्स रिजर्व्ड होती हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, रिजर्व्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अब हर पेटेंट को, पेटेंट देने से पहले, फॉर एग्जाम्पल आप गए हो कि मैंने मैम ये पेन बनाया है ना, तो ये पेन का पेटेंट लेने के लिए इस पेन को 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। इस पेन का पेटेंट लेने के लिए इस पेन को जो आपने बनाया है उसको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। वो 3 क्राइटेरिया क्या है, नोवेल्टी, यूटिलिटी और नॉन ऑब्वियसनेस। एक तो कहीं से चेपा नहीं हुआ होना चाहिए, कहीं से चेपा हुआ नहीं होना चाहिए कि एक पेन वहां बनाया था, अब मैं भी वैसा ही बना देता हूं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चेपा हुआ नहीं होना चाहिए, कॉपीड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बिना यूटिलाइजेशन का गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम्हारा पेटेंट देके अगर तुम कोई फालतू की चीज बना दो, है ना, तो उसका पेटेंट मिलके लेके तुम करोगे क्या। ठीक है। नोवेल्टी क्या है, इनोवेशन नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, देयर शुड बी न्यू इनोवेशन। ठीक है। और इसके अलावा ये आपका न्यू इनोवेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई काम होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी नॉन ऑब्वियसनेस होनी चाहिए, यानी कि किसी क्या कह सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी वेल नोन। ठीक है, डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डॉक्यूमेंटेड बट इट शुड बी वेल नोन। ठीक है, शुड नॉट बी डॉक्यूमेंटेड बट वेल नोन। ठीक है, और फिर नोवेल्टी आपको बता दिया कि नहीं होनी चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई काम होना चाहिए, कोई ना कोई यूटिलाइजेशन इसका होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब पेटेंट किस किस को मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है अगर आपने कुछ नया बनाया है तो आपको पेटेंट मिलेगा। आपने कुछ नए में आपने कुछ बनाया था, उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन करी है और उस मॉडिफिकेशन से बहुत फायदा हो रहा है, तो भी क्या हो सकता है, आपको पेटेंट मिल सकता है। तीसरी चीज, आपको आपने अगर कोई एक प्रोसेस बनाया, फॉर एग्जांपल बायोगैस बनी थी जब फर्स्ट टाइम, तो वो बायोगैस बनाने का जो प्रोसेस था, किसी ने तो दिमाग लगाया होगा, किसी ने तो सोचा होगा कि ऐसे बनेगी, तो उस प्रोसेस का आपको क्या बन सकता है, मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसके डिजाइन का आपको पेटेंट मिल सकता है। ठीक है, अब यानी कि ये सारे पेटेंट जो अगर हम लोग किसी लिविंग थिंग से रिलेटेड हैं तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट्स भी बोला जाता है। उनको क्या बोला जा रहा है, बायो पेटेंट्स बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो किस किस कैसे कैसे आपको पेटेंट मिल सकता है, तो जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ नया नया बना दो जिससे आप क्या मिल सके, आपको पेटेंट मिल सके। क्या मिल सके, पेटेंट मिल सके। तो पेटेंट मिलने के चांसेस, क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब थर्ड आता है यार बायो पायरेसी, उसके बाद हम लोग करेंगे कंट्रोवर्सीज, है ना। बायो पायरेसी, अब पायरेसी क्या है ये तो सबको पता है ना। पायरेटेड मूवी सब देखते होंगे, है ना।
जो अभी थिएटर में हैं बट उनकी कॉपीज निकल निकल के बाहर आ रही है, कोई ऐसे चुपके से कैमरा लेके उनको क्लिक करके ला रहा है, फिर उनकी डीवीडी पे डीवीडी डीवीडी पे डीवीडी भेज रहा है, तो वो सब क्या होगी, हम लोग किसी का कॉपीड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो हो गया हमारी पायरेसी। अब पायरेसी यहाँ पर हम लोग जब बायो पायरेसी टर्म यूज करते हैं, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम दी countries and people concerned without compensatory पेमेंट। यानी कि आपने किसी बड़ी कंपनी ने क्या करा, हल्दी यूज कर ली, है ना, अब हल्दी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बट हल्दी यूज कर ली, ठीक है, उसका कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो वो क्या हो गया, वो बायो रिसोर्सेज जो यूज करे गए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा हल्दी कहाँ है, हमारी इंडिया में। हमने क्या करा, हमने पेटेंट नहीं कराया और किसी और कंपनी ने बहुत टाइम पहले से ही उसको क्या करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया। ना उन्होंने हमें कोई कंपनसेशन दी, ठीक है, ना हमसे हमारी मर्जी पूछी, कुछ भी नहीं लिया, बस उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मूवीज की, मतलब मूवी बन चुकी है, ठीक है, आ गई पहले दिन हॉल में आ गई, ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक बंदा गया है फोन लेके चुपचाप पूरी मूवी रिकॉर्ड करके लाया है, बढ़िया है ना। अब उसने ना वो मूवी रिकॉर्ड करने से पहले पूछा, ठीक है, पूछा तो पूछा, मतलब नहीं पूछा चलो ठीक है, उसने अकेले घर जाके खुद नहीं देखी, उसने बनाई डीवीडी, ले डीवीडी ले डीवीडी ले डीवीडी और ऑनलाइन डाल दी, डीवीडी बना दी, पहले डीवीडी आती थी अब ऑनलाइन डाल देते हैं, ठीक है, सारी मूवीज आपको किससे, थिएटर से निकली हुई सारी मूवीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है। भैया अब जो लोग मूवी देखने जाने वाले थे थिएटर में वो तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनको तो ऑनलाइन मिल गई मूवी, अब क्यों जाएंगे, तो लॉस किसका हुआ, जिसने मूवी बनाई। तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो ये ही क्या है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। अब देयर वर सर्टेन कंट्रोवर्सीज, है ना, कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कंट्रोवर्सी in India regarding patent and piracy। बायो पायरेसी और पेटेंट से रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमें इंडिया में देखने को मिली। फॉर एग्जांपल पहली थी यार बासमती राइस की, बताओ बासमती राइस भी किस में जा रहा है, कंट्रोवर्सीज में आ रहा है, मान ही नहीं रहा, राइसेस लिख दिया यार मैंने, राइस, ठीक है। अब देखो जब हम लोग बासमती राइस की बात कर रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि किसी को ना पता हो कि बासमती राइस क्या है, बढ़िया बढ़िया चावल है ना। तो क्या हुआ था 1997 में एक कंपनी थी राइस टेक, कहाँ पर, टेक्सास में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बासमती राइस पे और इन ग्रेन्स पे पेटेंट जीत लिया था। इन्होंने क्या करा था, पेटेंट जीत लिया था, किसने, टेक्सास वाली कंपनी में, यानी कि इंडिया से बाहर वाली कंपनी में इन्होंने क्या जीत लिया, उसका पेटेंट अपने हाथों कर लिया, ठीक है। अब जिसके हिसाब से क्या था कि बासमती या बासमती जैसे चावल कोई और क्या कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो किसने ओन कर रखे हैं, रेगटेक कंपनी ने, उस कंपनी ने, टेक्सास वाली कंपनी ने ओन कर रखे हैं, ठीक है, समझ आ गया। बट इसके वजह से देयर वर क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि टेक्सास, इस पूरे बासमती राइस की वजह से डिप्लोमेटिक क्राइसिस आई, किसके बीच में, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ, इंडिया ने थ्रेटन किया था कि वो इस मैटर को, क्योंकि बासमती राइस कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे यहाँ, तो अब उन्होंने, इंडिया ने क्या बोला कि हम इस मैटर को कहाँ लेके जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये वायलेट करता है बहुत सारे रूल, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा था, पेटेंट तुमने कैसे जीत लिया, ठीक है। और अगर ये हार जाते, है ना,
तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो जाती किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। उसने तो जीता था लेकिन प्रोडक्ट हमारा था, ये सबको पता है, बासमती राइस प्रोडक्ट किसका है, हमारा है, लेकिन उन्होंने पेटेंट जीत लिया। अब जब इंडिया ने थ्रेटन करा किसको कि हम लोग लेके जाएंगे WTO के पास, तो क्या किया, इस पेटेंट के डिसीजन को दोबारा रिव्यू करा गया और बाद में क्या किया, वो जो आपकी टेक्सास वाली कंपनी थी उसने अपने सारे राइट्स ऑन दैट बासमती राइस खो दिए, है ना। उन्होंने टेक्सास वाली कंपनी ने क्या किया, फिर से बता रही हूं, उन्होंने ना पेटेंट लिया बासमती राइस के ऊपर। अब यार ये तो जग जाहिर है कि बासमती राइस अपने इंडिया का है ना। तो जब उन्होंने पेटेंट जीत लिया तो इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोल दिया यूएसए से तुम्हें करना है जो करना है करो, हम जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि आप लोगों ने करा है, रूल्स को तोड़ा है, ये हमारा प्रोडक्ट है, आप कैसे पेटेंट ले सकते हैं। अब अगर ये साबित हो जाता, जो कि बहुत इजीली साबित हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा है, तो यूएसए के लिए क्या हो जाती, बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाती। अब इसको हटाने के लिए, इसको इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, दोबारा रिव्यू करे गए हैं डिसीजंस और सारे राइट, पेटेंट राइट किससे छीन लिए गए, आपके टेक्सास वाली रेक्टेक कंपनी से छीन लिए गए। सेकेंड एग्जाम्पल, टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी, बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। मम्मी बोलती है ना, खांसी हो रही है गर्म दूध में हल्दी डाल के दे देती हैं, कुछ लग गया उसके ऊपर एंटीसेप्टिक की तरह हल्दी यूज हो रही है। तो बहुत सारी तरह से क्या यूज होती है, हल्दी यूज होती है। अब 1995 में क्या किया था कि यूएस पेटेंट ऑफिस ने क्या किया था, एक इंस्टीट्यूट को, एक मेडिकल सेंटर को क्या हो गया था, पेटेंट दे दिया था फॉर यूजिंग हल्दी एज मेडिकल ट्रीटमेंट वुंड। मतलब हल्दी को मेडिकल ट्रीटमेंट, एक वुंड की ट्रीटमेंट को यूज करने का पेटेंट दे दिया। मतलब सोचो, जो हमारे यहाँ मतलब सालों पर, हमारे दादा के ज़माने से चल रहा है, दादा परदादा के ज़माने से चल रहा है कि चोट लगी है उस पर हल्दी लगाओ, चोट लगी है उस पर हल्दी लगाओ, ये इसका इन्होंने पेटेंट करा लिया और यूएस पेटेंट ऑफिस ने इस मेडिकल सेंटर को ये पेटेंट दे भी दिया। तो हुआ क्या कि ये जो टर्मरिक पेटेंट है, अगर एक इंडिया क्या कहते हैं, अगर एक इंडिया क्या कर रहा है, एक इंडियन अब अमेरिका में जाके टर्मरिक पाउडर स्प्रिंकल कर रहा है, तो क्या होगा, उसको पहले तो ये लग रहा था हमारे यहाँ से टर्मरिक आया, बट यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हो गया, पेटेंट ले लिया। अब टर्मरिक हम प्रोड्यूस कर रहे थे, पेटेंट उन्होंने ले लिया, तो इस पेटेंट को भी चैलेंज किया गया, जैसे बासमती राइस वाले पेटेंट को चैलेंज किया गया था, इस पेटेंट को भी चैलेंज किया गया बाय डॉक्टर RA मशेलकर। ठीक है, ये क्या है, एक इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पेटेंट को चैलेंज किया। कौन से पेटेंट को, जो उस यूएस पेटेंट ऑफिस ने किसको दे दिया था, एक मेडिकल सेंटर को दे दिया था। ठीक है, कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारा टर्मरिक हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये पेटेंट इनको नहीं मिलना चाहिए। इस बात पे क्या किया गया, पेटेंट मतलब चैलेंज करा गया। और कुछ 4 महीने के बाद क्या हो गया कि टर्मरिक इंडिया में सेंचुरीज से, मतलब सालों साल, 100 सालों से यूज करा जा रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड। ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड। तो ये जो पेटेंट उसको दिया था मेडिकल सेंटर को, वो वापस ले लिया गया। सेम कहानी है ना। हमें याद नहीं रहता, हम आलस में बैठे रहते हैं, यूएसए उठता है, किसी को पेटेंट दे देता है। अब पेटेंट दे दिया है, फिर उसको हम लोग चैलेंज करते फिरते हैं, पहले ही ले लो ना पेटेंट। तो ये भी किसके साथ हुई, टर्मरिक के साथ। तीसरी कंट्रोवर्सी इज विद, थर्ड कंट्रोवर्सी किसके साथ है, नीम। अब नीम की भी क्या है यार, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है। ठीक है, अब एक हुआ क्या था 1996 में, हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। 1996 में वंदना शिवा थे जिन्होंने चैलेंज किया था किसको, एक पेटेंट को। अब वो पेटेंट क्या था देखना, ये जो पेटेंट था वो था WR ग्रेस एंड कंपनी के नाम पे, जो कि उनको पेटेंट दिया गया था नीम का, किसके थ्रू, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने। यहाँ 2 काम यूएसए वालों ने करे, यहाँ पर यूरोप ने कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेटेंट लिया,
ये जो WR ग्रेस, ये जो आपके यूरोपियन वाले थे WR ग्रेस, इन्होंने क्या करा यार, इन्होंने पेटेंट लिया था दैट वी कैन यूज नीम ऑयल एज फंजीसाइड, फंगस को मारने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, नीम ऑयल। और इसका पेटेंट किसने, यूरोपियन पेटेंट हाउस ने आराम से, ऑफिस ने इनको दे दिया। बट जब वंदना शिवा ने इनको चैलेंज किया, जब वंदना शिवा ने इनको चैलेंज किया तो उसके रिजल्ट समेत क्या हुआ, उनके साथ एक और इंसान आए, यानी कि उनका नाम था अजय फाड़के। इन्होंने क्या करा कि इसके अंदर किसी भी तरह की नोवेल्टी है ही नहीं, कुछ नया नहीं है, इंडिया में ये बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है, यूज तो हम कर रहे थे, हम बस पेटेंट करना भूल रहे थे, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब पेटेंट को ग्रांट करने के लिए नोवेल्टी तो होनी चाहिए, यानी कि कुछ नया तो होना चाहिए, तो नया तो नहीं था, तो इस वजह से दोबारा क्या कर लिया गया, उसको रिवोक कर लिया गया, इसको क्या कर लिया गया, रिवोक कर लिया गया। क्यों रिवोक कर लिया गया, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था, ये बहुत टाइम से क्या हो रहा था, यूज हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, यूज हो रहा था, तो नोवेल्टी नहीं थी। तो ये तीनों केसेस में आपका बासमती राइस, ये क्या था, यूएसए, ये भी यूएसए, यूरोप, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या हुई थी, तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और इस कंट्रोवर्सी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई। मतलब हमें याद आया कि यार अब कुछ कर रहे हैं तो उनका पेटेंट बनवा ले पहले, है ना, तो कुछ नया बनाते हो तो उसका पेटेंट जरूर बना लेना, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो ये था आपका एंड ऑफ दिस चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर आज हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, बायो एथिक्स, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में कवर करा। ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ पढ़ो, मुझे पता है कर लोगे, बस तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना है यार, है ना, प्लीज़ पढ़ो, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपके सारे डाउट सॉल्व करे जाएंगे। आप पूछो तो सही, पूछने वाले बनो, हम बताने वाले हैं, हम हैं साथ में, ठीक है। तो बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।